नमस्कार। हिमालय की गंगा के इस अंक में हम आपको खो नदी की यात्रा करा रहे हैं। ये है लंगूर घाट, जो लंगूर पट्टी से होकर के इस समय दुगड्डा नामक स्थान से गुजर रही है, जहाँ पर थोड़ी दूर के बाद इसका संगम सिलगाड़ से होता है और खो नदी का निर्माण होता है। दुगड्डा शहर उत्तराखंड का एक छोटा सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण शहर है। समुद्र तल से लगभग 932 मीटर ऊपर दुगड्डा शहर अपने चारों ओर शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, एक लंगूर घाट और दूसरी सिलगाड़, और उसके बाद खो नदी का निर्माण होता है। ये है सिलगाड़, जो लैंसडाउन से नीचे शीला पट्टी से होकर दुगड्डा आती है, और ये नज़ारा इसके संगम स्थल से थोड़ा सी पहले का है। इसके थोड़ी दूर पर करीबन 200 मीटर के बाद इसका संगम अब लंगूर घाट से होने वाला है। ये लंगूर घाट है जो अब अपने संगम स्थल पर सिलगाड़ नदी से मिलने के लिए जा रही है। इस समय हालांकि ये शांत नज़र आती है, लेकिन मानसून में यही नदियाँ बेहद उफान पर होती हैं। और अब हम खड़े हैं दुगड्डा के संगम स्थल पर, जहाँ पर लंगूर घाट और सिलगाड़ का संगम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि दोनों नदियों में भारी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स हैं। नदी के दोनों ओर घासें उगाई हैं। इस प्रकार से खो नदी का जो स्रोत है वो दुगड्डा नामक स्थान पे है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देवप्रयाग में गंगा नदी का उदय होता है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है, और ठीक उसी प्रकार से जो है सिलगाड़ और लंगूर घाट के मिलने के बाद दुगड्डा में खो नदी का जन्म होता है। और फिर यहाँ से ये नदी आगे कोटद्वार और सनेहरोड, धामपुर और बिजनौर के जो लतीफ़पुर बिला एहतमंदी गांव है वहाँ तक जाती है, और रामगंगा में इसका विलय होता है। बहुत 112 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद खो नदी अपनी पहचान रामगंगा नदी में मिला देती है। और ये बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर खो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन यही नदी जो है गंगा नदी और रामगंगा नदी को जीवन दान दे रही है। दुगड्डा के संगम स्थल से लेकर के कोटद्वार और आगे सनेह रोड तक अगर खो नदी की यात्रा को हम देखेंगे तो ये साफ दिखाई देता है कि किस प्रकार से मास टूरिज़्म के चलते इस नदी पर बहुत भयानक असर पड़ा है। नदी में मिलने से पहले लंगूर घाट और सिलगाड़ दोनों दो अलग अलग स्थानों से आती हैं, और दोनों ही नदियों के किनारे जो है अब बहुत रिजॉर्ट्स वगैरह बने हैं। लोग उस पर उनके किनारे पे जा कर के गाड़ियाँ भी अपने धोने के लिए जा रहे हैं। दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में भी कुछ स्थानों पर रिजॉर्ट्स हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक स्थिति है वो कोटद्वार में सिद्धवली मंदिर के पास से दिखाई देती है, जब पर्यटक जो है वो नदी में घुसते हैं और उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जो है छोटे छोटे तालाब टाइप के नदी में बना दिए हैं ताकि वो उसमें स्नान कर सकें। ये सब पर्वतीय क्षेत्र की छोटी नदियां हैं जिनमें नहाने की गुंजाइश थोड़ा कम होती है। हालांकि लोग उसमें पिकनिक मना सकते हैं किनारे बैठ के, पत्थरों में बैठ के, लेकिन अब क्या हो रहा है कि गर्मी के कारण से लोग जो है वहाँ पर आ रहे हैं और उनकी धाराओं को किनारे से मोड़ करके उसको पत्थर की जो अप्राकृतिक दीवार होती है उसको बना करके एक प्रकार से छोटे छोटे तालाब लोगों ने बना लिए हैं, जो कि नदी के मूल चरित्र के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा कोटद्वार के अंदर, कोटद्वार से सनेह रोड के बीच में जो है नदी में जो है वो
गाड़ियाँ भी चल सकती हैं और सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इस कोटद्वार से आगे निकलने के बाद खो नदी का चरित्र थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि जितने पत्थर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो पूरी कंक्रीट की नदी दिखाई दे रही है, वो अब सनेह रोड के बाद उसमें थोड़ा पानी दिखाई देता है। इसका कारण ये भी है कि अब मैदानी इलाकों में जो है वो पूरा रेत का नदी का क्षेत्र होता है, और इसके अलावा जो है अन्य कई नदियाँ उसमें मिल जाती हैं, जो मौसमी नदियाँ भी हैं और जो लगातार बहने वाली नदियाँ भी हैं। तो वो सब मिलकर के खो को थोड़ा और बड़ा कर देती हैं। और फिर जो है ये धामपुर के रास्ते जो है शेरकोट नामक एक जगह है धामपुर तहसील में, बिजनौर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के। और शेरकोट में जो है ये इस पर एक बैराज बना हुआ है, बहुत पुराना बैराज है, जो वहाँ पर जा कर के ये बैराज में भी हमने देखा कि बहुत सारा घास जमी हुई है, उसकी सफाई का कोई प्रबंधन नहीं दिखाई देता है। तो ये हमारी कमी है। और उस शेरपुर बैराज से जो है नदी को जो है एक फीडर कैनाल के तौर पे एक इसका हिस्सा बना दिया गया है। और वो फीडर कैनाल जो है वो करीबन 82 किलोमीटर लंबी है, जो गढ़मुक्तेश्वर के पास टिगरी नामक एक स्थान पर जो है गंगा नदी को जो है जीवन दान देती है। जैसे मैंने कहा कि हरिद्वार के बाद गंगा की जो मूल धारा है उसमें कोई पानी नहीं दिखाई देता है, और ये खो नदी है जिसके कारण जो है गंगा नदी को एक जीवन दान गढ़मुक्तेश्वर में मिलता है। और गढ़मुक्तेश्वर में जो गंगा दिखाई देती है थोड़ा बहुत, वो खो नदी के पानी से ही दिखाई देती है। और दूसरी तरफ खो नदी आगे बढ़ती है और फिर जो है लतीफ़पुर बिला एतमली जो है धामपुर का जो गांव है, उसमें इसका संगम रामगंगा से होता है। हम सब जानते हैं कि रामगंगा जो है वो कालागढ़ बैराज के बाद उसमें भी पानी बिल्कुल नहीं होता है। तो संगम स्थल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खेतों के बीच में ये संगम स्थल हैं और वहाँ पर वो नदी जो है वो रामगंगा के मुकाबले में बड़ी होती है। और इस प्रकार से जब नई नदी बनती है तो रामगंगा बनती है, और रामगंगा में जो है वो खो का पानी ही होता है यहाँ से आगे। और रामगंगा फिर जो है मुरादाबाद के रास्ते हरदोई शाहजहाँपुर होते हुए फिर शाहजहाँपुर और हरदोई के बीच में जो है उसका संगम गंगा से होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खो नदी की यात्रा करीबन लगभग 112 किलोमीटर की है। लेकिन 112 किलोमीटर की इस यात्रा में जो है ये एक हमारी दो सबसे बड़ी नदियों को, गंगा और रामगंगा, दोनों को जो है जीवन दान दे रही है। उसके अलावा जो है मुरादाबाद और बिजनौर के सैकड़ों जो गांव हैं उनको वो नदी का पानी जाता है, उसकी सिंचाई होती है। उत्तराखंड में दुगड्डा जैसी जगह में जो है कभी पानी की कोई कमी नहीं रही, और खो नदी के कारण से जो है वहाँ पर हमेशा पीने का पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। आप ये भी जानते हैं कि छोटी नदियाँ जो हैं वो हमारी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि इन नदियों को बचाया जाए, इनका संरक्षण किया जाए। संरक्षण करना केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, लोगों की भी जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी ये है कि जो बड़े बड़े ठेकेदार सरकार इनमें डाल देती है ठेका और माइनिंग का, उसको बंद करे। और इसके किनारे जो बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हुए हैं उनको भी जो मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रखे हुए हैं कि 100 मीटर या 500 मीटर की दूरी का डिस्टेंस होना चाहिए, वो भी मेंटेन किए जाने चाहिए। क्यों होता है ऐसा कि हम केवल जो है आपदा का इंतज़ार करते हैं? खो नदी और उसकी जो दोनों सहायक नदियाँ हैं लंगूरगाड़ और सिलगाड़, दोनों में जब बाढ़ आती है तो बहुत भयानक होती है और वो पूरा हिसाब किताब एक बार ही पूरा कर देगी। इसलिए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस महत्वपूर्ण नदी का संरक्षण करें, इसको बचाने की लड़ाई लड़ें। दुगड्डा में जहाँ इसका जो उदय हो रहा है उस संगम स्थल को और अच्छा बनाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। और बिजनौर में जहाँ रामगंगा के साथ इसका मिलन होता है और जाते वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है और वहाँ लोगों को पता भी नहीं है, तो अगर सरकारें संगम स्थलों को सुरक्षित कर सकें तो ये हमारे समय की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हिमालय की गंगा में खो नदी की इस यात्रा के साथ ही आपको ये सीरीज़ और भी अन्य नदियों के साथ देखने को मिलेगी। आप हिमालय की गंगा को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसे दिखाएं।